आज हम लोगों ने अपना मेंसुरेशन 3D देखना है। 2D हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 3D जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थोड़े से चांसेस रहते हैं कि 3D से कोई बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो हम लोग एक लेक्चर 3D पर भी देख लेते हैं। जो बेसिक वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर सीखनी है वो उनके बारे में एक बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3D में मेंसुरेशन 3D। अब मेंसुरेशन 3D है क्या? हालांकि हम लोगों ने जब मेंसुरेशन स्टार्ट किया था तो 2D और 3D में फर्क देखा था। 2D में हम लोग सिर्फ पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं। 3D में हम लोग एरिया की तो बात करते हैं, साथ में वॉल्यूम की बात भी करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को ज़्यादा महत्व देते हैं 3D में। पर जो 3D फिगर्स हैं उनका एरिया भी हम लोग मेंसुरेशन 3D में ही पढ़ते हैं। अब 3D फिगर कौन से होते हैं? रियल लाइफ में आप लोग जितने भी एग्जाम्पल देखते हो वो सारे ही 3D के। सपोज इस मार्कर की मैं बात कर लेता हूँ। ये मार्कर आप लोग देख सकते हो, विजिबल है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ 3D। सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड जो आप लोग देख पा रहे हो, देखने के लिए लग सकता है रेक्टेंगुलर है, बट इसकी कुछ थिकनेस है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इतनी थिकनेस है इसकी। अब थिकनेस है, देखिए लेंथ और ब्रेड्थ तो आप लोगों को क्लियरली दिख रही है। एक थिकनेस भी है, यानी कि इसकी भी 3 डायमेंशन होगी। तो ये भी मेंसुरेशन 3D का ही केस है, यानी कि फिर ये रेक्टेंगल नहीं है। अब रेक्टेंगल नहीं है तो फिर ये क्या है? दैट इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्या फर्क होता है क्यूब में और क्यूबॉइड में? क्यूब और क्यूबॉइड में वही फर्क होता है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। अब लोग लेटेड भी कहीं पर भी अभी तक बैठे होंगे, अब अपने ही रूम को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। तो ये एक बेसिक एग्जांपल होगा क्यूबॉइड का, जिसमें आप लोगों के पास क्या है, 3 डायमेंशंस होती है। एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। और इन 3 डायमेंशन को मिला करके 6 फेसेस बनते हैं। जैसा कि आप लोग अपने रूम में देख सकते हो कि एक आपके सामने वाली वॉल होगी और एक आप लोगों के बैक पर जो वॉल होगी, एक राइट पर और एक लेफ्ट पर, एक अप और एक डाउन। ये 6 चीजें मिला करके 3D बनती है, जिसको आप लोग क्यूबॉइड बोलते हो। इसी तरह से क्यूबॉइड की अगर मैं सारी साइड्स इक्वल कर दूंगा तो वो क्यूब कहलाएगा। चलिए, और फिर एक चीज आप लोगों ने और मेंसुरेशन 3D में सीखनी है, वॉल्यूम तो सीखनी है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी सीखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। हम लोग बचपन से इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि 2D में तो हम लोग सिर्फ एक एरिया पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कीजिए। पर मेंसुरेशन 3D में ऐसा नहीं होगा। कहीं पर लिखा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए, कहीं पर लिखा होता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। अब इन दोनों में क्या फर्क है उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है। जिस रूम में आप लोग बैठे हो उसी की बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिर्फ और सिर्फ वॉल्स का एरिया। जितनी भी साइड्स होती हैं उन सभी के एरिया को मिलाकर के हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे कि आप लोग अभी रूम में होंगे तो आप लोग देखोगे कि एक आपके सामने जो वॉल है और एक जो आपके पीछे वॉल है, 2 वॉल, वो एक राइट पर और एक लेफ्ट पर, 4 ही वॉल है। तो वॉल्स के एरिया को यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। अब अगर इस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग 2 चीजें ऐड कर दें, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, यानी कि जो आप लोगों की छत रही होगी और जो आप लोगों का फर्श रहा होगा, बेस रहा होगा, अगर उन दोनों एरिया को भी ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। आप लोग देखोगे कि यही कारण होता है स्फीयर के केस में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। क्योंकि स्फीयर तो बॉल है, एक क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी एक बॉल कंसीडर कर लीजिए, उसका कोई बेस नहीं है और उसका कोई टॉप नहीं है, तो इसलिए वहां पर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं। पर जब मैं हेमिस्फीयर की बात करूंगा, उसको बीच में से कट करूंगा तो एक बेस बन जाता है। अगर आप लोग उसको सीधा रखते हो तो फिर वो टॉप बन जाएगा, तो वहां पर एक एरिया आप लोगों के पास ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का फर्क कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दिखाता है हम लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के साथ। सबसे पहले कोशिश करते हैं क्यूबॉइड ड्रॉ करने की। चलिए, मान लीजिए क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ इतना सा फर्क है कि क्यूब में आप लोगों के पास जो डायमेंशंस होगी वो सेम होंगी। देखिए, मैं क्यूबॉइड की सारी साइड्स को सेम कर दूंगा तो वो क्यूब बन जाएगा। अब
क्यूबॉइड जैसे कि आप लोगों का रूम है, एक लेंथ रही होगी, लेट इट बी, ये लेंथ है टोटल, दैट इज ब्रेथ, दैट इज हाइट। ये 3 डायमेंशन आप लोगों को गिवन है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। कर्व सरफेस एरिया होता है चारों वॉल का मिला करके। तो पहले जो आप लोगों के रूम में बड़ी वॉल है जो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए कि आप अपने रूम की वॉल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक लेंथ रही होगी, लेंथ को हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं। देखिए ये बड़ी थी, ये थोड़ी छोटी थी, तो मैंने इसको लेंथ लिख दिया, इसको ब्रेड्थ लिख दिया। तो जो आप लोगों के रूम की बड़ी साइड है वो लेंथ है, और उसको आप लोग हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग देखोगे कि जो आपके सामने वाली वॉल है आप लोग उसका एरिया निकाल पा रहे हो। तो एक वॉल का एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ऐसी 2 वॉल हैं, एक उसके अपोजिट जो रही होगी उसका एरिया भी सेम रहा होगा, तो दैट इज 2LB। सॉरी LH, लेंथ इनटू हाइट। देखिए लेंथ है और ये हाइट है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये शेडेड एरिया मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, और सेम ही एरिया इसकी बैक वाली का भी होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा 2LH। चलिए अगर मेरे को इस साइड का एरिया फाइंड आउट करना तो मैं देखता B इंटू H, और ऐसी 2 वॉल हैं तो एरिया हो चुका है, दैट इज 2BH। और आप लोग देखोगे कि 2H यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता था, जब 2H को कॉमन निकालो तो अंदर बच्चा L और B, तो आप लोगों के पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। चलिए तो ये आप लोगों के पास फाइंड आउट हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने सीखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी कि इसमें अगर आप लोग बेस जो रहा होगा, यानी कि आप लोगों का जो बेस है रूम का और जो आप लोगों का टॉप है, छत है, उन दोनों के एरिया को भी ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देख अभी तक 2LH और 2BH तो था ही, अब आपको एरिया निकालना है। आप लोग किसी एक का निकाल दीजिए, उसको डबल कर दीजिए, वो दोनों का कहलाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने बेस का ही एरिया निकालना है, तो आप लोग देखोगे कि बेस के एरिया में निकालने के लिए आप लोगों को हाइट का कोई वैल्यू नहीं है, हाइट का कोई महत्व नहीं है वहां पर। तो आप लोग देखोगे कि जस्ट L इंटू B अगर आप लोग कर पा रहे हो तो वहां से आप लोग इस बेस का एरिया निकाल लोगे। जो ये बेस दिख रहा है आप लोगों को पीछे, तो इस बेस का एरिया किस पर डिपेंड करेगा, L इंटू B पर, और जितना एरिया बेस को होगा उतना ही एरिया टॉप का होगा, तो 2LB। तो आप लोग देखोगे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो अंदर बच जाएगा LH प्लस BH प्लस LB। ये आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड के केस में। अब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम होती क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी फिगर में अगर आप लोग एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देते हो तो आप लोगों की वॉल्यूम आ जाएगी। चाहे आप अपने रूम की बात कीजिए, क्यूबॉइड की बात कीजिए, चाहे क्यूब की, चाहे सिलेंडर की, चाहे सरफेस एरिया, सॉरी आप लोग बात कीजिए उसकी कोन की, सभी के केस में ऐसे ही होने वाले हैं। कोन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम लोग सीखेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं वॉल्यूम होगी क्या। वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना है यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर अलग से निकाले इसको, 2LB तो 2 के लिए निकाले, बेस और टॉप का मिला करके। सिर्फ बेस की बात करता तो इसके एरिया होना चाहिए था L इंटू B, और जब आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर तो आप लोग सीधा सीधा ऐसा भी समझ सकते थे कि तीनों साइड की मल्टीप्लिकेशन, तीनों साइड का प्रोडक्ट आप लोगों का वॉल्यूम कहलाता है। तो ये आप लोगों के पास क्यूबॉइड का केस था। चलिए अब क्यूबॉइड में अगर सारी ही साइड्स को सेम कर दिया जाए, ये LBH था तो सभी को A कर दिया गया, तो आप लोग देखोगे कि क्यूबॉइड बन चुके हैं, सॉरी क्यूब बन चुके हैं। और क्यूब में आप लोग देखोगे कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सारी वॉल्स का। आप देखोगे कि एक वॉल का एरिया कितना होना चाहिए था, दैट इज A स्क्वायर। सारी ही डायमेंशंस A है तो A इंटू A स्क्वायर होना चाहिए था, और ऐसी 4 वॉल्स हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए था 4A स्क्वायर। अगर आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया के केस में आप लोग क्या करोगे, टॉप और बॉटम का भी ऐड करोगे, और टॉप और बॉटम का भी A स्क्वायर होना चाहिए था, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर होना चाहिए था 6A स्क्वायर। चलिए वॉल्यूम यहाँ पर L इंटू B इंटू S था, और यहाँ पर L, B और S तीनों की वैल्यू A है, तो यहाँ पर डायरेक्ट A क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लोगों की वॉल्यूम है। क्यूबॉइड और क्यूब में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर तीनों साइड सेम रहती है, यहाँ पर तीनों साइड सेम नहीं होती, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। चलिए तो ये आप लोगों का केस है क्यूबॉइड का और क्यूब का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल और कोन के बारे में।
चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप होती है किस तरह से, पहले तो उसके बारे में बात कर लिया। मान लीजिए सिलेंडर है कोई, इसका आप लोगों को कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले हाइट, और यहाँ पर ये जो आप लोगों के पास बेस है इसका रेडियस। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है आप लोगों के पास, ये मार्कर, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखा जाए तो ये हाइट है, और जो नीचे ये सर्कल बन रहा है देखिए, इसकी कोई रेडियस रही होगी, उसको आप लोग यहाँ आर से डिनोट करते हो। तो सबसे पहले देखिए कि कट सरफेस एरिया। अब कट सरफेस एरिया आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि कट सरफेस एरिया सिर्फ वॉल्स का एरिया होता है, टॉप और बॉटम नहीं होता। अब इसमें तो वॉल्स है ही नहीं कुछ, है ना, पर इसकी साइड्स तो हैं, सारी साइड्स के एरिया को हम लोग कट सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी कि हम लोगों ने इस बेस का और इस टॉप का एरिया यहाँ पर ऐड नहीं करना है। इसके अलावा जितना भी एरिया वो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए। अच्छा आप लोग देखिए कि अगर मैं इस एक सिंगल पॉइंट की बात करता यहाँ पर, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए था, दैट इज 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अगर मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करता, इसके बाहर वाले पोर्शन की बात करता, तो इसका एरिया होना चाहिए था 2 पाई आर। और ऐसे कितने सर्कल हैं, h हाइट तक सर्कल है, ऐसे उन सबको मिलाकर एक कोन बना है, तो इसको इंटू h कर दीजिए, तो आप लोगों का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच। आप लोग डायरेक्ट इसको याद भी रख सकते हो। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कट सरफेस एरिया प्लस, अब प्लस में क्या, एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप। अब बेस क्या है, सर्कुलर है, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए था, पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ये भी एक सर्कुलर है, तो इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर आ गया जी। अब आप लोग देखोगे कि 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, 2 पाई आर कॉमन निकाला जा सकता है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, एच प्लस आर। ये आप लोगों का टोटल सरफेस एरिया होगा। यहाँ पर कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना है, इसका एरिया क्या है, इसका बेस का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, h। तो डायरेक्ट वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h। बेस को, एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करते तो वो हमेशा वॉल्यूम देते, तो यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। चलिए अब आप लोगों के सिलेंड्रिकल शेप से एक नई शेप बनती है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, दैट इज कोन। वो बनती किस तरह से, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसके सेंटर पॉइंट को इसकी साइड से मिला देता हूं, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन बचता है वो मेरे पास कोन रहता है जी, ठीक है। यहां पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोन का एक एग्जांपल है, तो आपको पता है यहां पर ये तो हाइट होगी जो सीधी सीधी हाइट होती है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस सेंटर तक, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, आर, जो दोनों चीजें इसमें भी थी। यहां पर आप लोगों को एक स्लांट हाइट अलग से पढ़नी पड़ती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अब यहां पर देख लेते हैं कट सरफेस एरिया कितना होता है। इसका कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है जी, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया के केस में आप लोग क्या करोगे, पाई आर एल तो था ही, इसमें टॉप और बेस का एरिया ऐड करना पड़ेगा। देखिए टॉप पॉइंटेड है, इसका कोई एरिया नहीं होगा अलग से, तो टॉप का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बेस का एरिया जरूर आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो कि क्या है, फिर से सर्कुलर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर फिर से यहाँ से आप लोग देखोगे कि पाई आर को कॉमन लिया जा सकता था, एल प्लस आर बच गया है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। चलिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अब वॉल्यूम कितनी होती है, देखिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट आप लोग तब कर सकते हो कि अगर सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल फिगर जैसे क्यूब और सिलेंडर सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा ही इनका बेस है ऐसा ही इनका टॉप है। अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो काइंड ऑफ सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा बेस पर एरिया है ऐसा ही टॉप पर है, पर कोन के केस में ऐसा नहीं होता है। ये आप लोगों का तभी वैलिड है अगर सिमेट्रिकल फिगर, अगर सिमेट्रिकल फिगर नहीं है तो आप लोग देखोगे कि कोन का एरिया या तो आप लोग डायरेक्ट याद करो, या फिर आप देखिए कि सिलेंड्रिकल से कोन का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देता हूँ एक सिलेंडर में से, हम लोग कोन को बनाते हैं, तो एक वॉल्यूम इस तरफ रह जाती है, एक वॉल्यूम आप लोगों की इस तरफ रह जाती है और एक वॉल्यूम इस तरफ। तो 3 वॉल्यूम में से आप लोगों को एक ही वॉल्यूम मिलती है, तो उसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सिलेंड्रिकल और कोन के वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हो दैट इज 3:1। अगर इसकी वॉल्यूम 3 यूनिट होगी तो इसकी वॉल्यूम 1 ही यूनिट कहलाएगी आप लोगों के पास। चलिए, ये आप लोगों के पास सेकंड केस था जहां पर आप लोग पढ़ते हो सिलेंडर और कोन के बारे में। थर्ड केस में हम लोग पढ़ते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। पहले तो आप लोगों को फर्क करना आना चाहिए सर्कल में और स्फीयर में। सर्कल क्या है और स्फीयर क्या है। सर्कल हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं 2D में। स्फीयर हालांकि मैं ड्रॉ करने के लिए इसको अगर ड्रॉ करूंगा तो सर्कल की तरह ही ड्रॉ करूंगा, पर आप लोग लाइव एग्जांपल से बड़े आराम से समझ सकते हो। कोई भी क्रिकेट बॉल, फुटबॉल या वॉलीबॉल, कोई भी बॉल आप लोगों की स्फीयर बॉल कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कट सरफेस एरिया कितना होगा, वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एरिया की ही बात की जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई बेस है, बेस भी इसका पॉइंटेड है और टॉप भी इसका पॉइंटेड है। तो यहाँ पर कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एरिया तीनों एक ही बात है, जो कि कितना होता है 4πr²। दैट इज 4πr²। और यहाँ पर वॉल्यूम होती है आप लोगों की 4/3 πr²। कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एरिया 4πr² और वॉल्यूम यहाँ पर 4/3 πr²। अब अगर इसमें क्रिकेट बॉल को या फुटबॉल जो भी आप लोग कंसीडर कर रहे हो उसको सेंटर में से कट कर देता हूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी जी। अब आप लोग देखते हैं कि इसके केस में जब आप लोगों ने इसको कट किया तो यहाँ पर एक टॉप आ चुका है। अब इसका टॉप पॉइंटेड नहीं है, तो यहाँ पर कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होंगे। कट सरफेस एरिया यहाँ पर कितना होगा, देखिए क्रिकेट बॉल थी आप लोगों के पास, उसने आपने उसको कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो डायरेक्ट एरिया हाफ हो जाना चाहिए था। यहाँ 4πr² है तो यहाँ 2πr² होना चाहिए था। ये कट सरफेस एरिया आपका। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो आप लोग देखोगे कि एक टॉप यहाँ पर आ चुका है, तो टॉप का एरिया आप लोगों को अलग से ऐड करना पड़ेगा। 2πr² तो था ही, इसमें πr² आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टॉप सर्कुलर है, इसका एरिया आप लोगों के पास πr² होना चाहिए था। तो टोटल एरिया आ गया 3πr²। चलिए, दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितनी होगी? अब आपको पता है कि वॉल्यूम तो डायरेक्ट आधी हो जाएगी, है ना। जितना वॉल्यूम आप लोग इसमें या जितनी एयर आप लोग इसमें होल्ड कर सकते थे, इसमें आप लोग उसकी आधी एयर होल्ड कर पाओगे। तो आप लोग देखोगे दैट इज 2/3 πr²। चलिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम आप लोगों की बोलती है 4/3 πr³ और यहाँ पर वॉल्यूम बोलती है दैट इज 2/3 πr³। तो ये छोटा सा लेक्चर आप लोगों का था मेंसुरेशन 3D पर। हालांकि आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर आप लोग फिर भी एक बार इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन 3D से आएगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।